हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल टारगेट विथ राज। मैं राजेश यादव लेकर हाजिर हूं आज की क्लास। तो जी, जैसा कि अभी आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ दिए हैं कि क्या 2022 की बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। जी, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। 2022 की बोर्ड की परीक्षा होगी नहीं होगी, ये पूरी जानकारी लेकर मैं राजेश यादव आपको अपने इस YouTube चैनल टारगेट विथ राज के माध्यम से मैं आप लोग को बताने चल रहा हूं कि जैसा कि पिछले वर्ष 2021 की जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी, इस कोरोना महामारी के चलते पूरी तरह से सरकार ने इसको बैन लगा दिया था, स्थगित कर दिया था। और इसकी वजह से बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट थे, चाहे वो 10th के हो चाहे वो 12th के हो, यहाँ तक कि होम एग्जामिनेशन जो स्कूलों के जो 9, 11 क्लास 1 to 8 सारे स्कूल के सारे बच्चों की एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए थे। सारे बच्चों को प्रमोट किया गया था। तो क्या इस साल भी यही स्थिति होने वाली है या नहीं, ये पूरी जानकारी जो है मैं राजेश यादव आपको सारी जानकारी एक एक स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताने वाला हूं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि पूरी जानकारी आप हमारे साथ अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको पूरी जानकारी जो है लास्ट तक जरूर मिलने वाली है। तो जी, जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके होंगे कि इसमें कोरोना जो है और ओमिक्रॉन जो ये दो वायरस बहुत तेजी से जो है विस्तार करते चले जा रहे हैं। और हमारी मार्च की में जो है बोर्ड की परीक्षाएं होनी वो तय हुई है, लगभग होनी तय हुई है। लेकिन उससे पहले जो चुनाव की जो घोषणा हो चुका है, ठीक है जी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो चुनाव के बाद ही जब भी एग्जाम होगा तो चुनाव के बाद ही होनी है। तो 10 मार्च को चुनाव की गिनती होने वाली है और 10 मार्च के बाद कहीं जाकर, ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा, 10 मार्च के बाद कहीं जाकर बोर्ड की एग्जाम हो सकती है। हो सकती है कब? अगर उस समय सब कुछ स्थिति सही चला, अगर कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाए, तब कहीं जाकर इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा होगा कि नहीं होगा, ठीक है जी। और इतना भी मान के चलिएगा कि जब भी पेपर होगा तो 20 मार्च के बाद, क्योंकि 18 मार्च को आपका होली पड़ रहा है, होली का त्योहार है, तो 18 मार्च के बाद ही जो है संभवतः आपके एग्जाम होने की संभावना है। अगर 18 मार्च के बाद अगर होता है तो एक संभावित तिथि जो है आपका 20, 21 या 22 मार्च से आपके पेपर शुरू हो सकते हैं और अप्रैल फर्स्ट वीक में पेपर समाप्त कर दिए जाएंगे। वो भी पेपर आपको बहुत जल्दी एक एक दिन के हो सकता है गैपिंग पर हो, या हो सकता है कि आपको कुछ गैपिंग न भी मिले। तो आप अपनी तैयारी में दोस्त भाई बहन जितने लोग बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, तो प्लीज आप लोग तैयारी में लगे रहिए। तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल मत कीजिए। और जो कुछ भी दिक्कत होगा, जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपको स्टडी से रिलेटेड, अगर इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम आपको सारी चीजें जो है हम आपको एक एक करके जो प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है जी। तो आइए हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए, भगवान न करे ऐसा हो, अगर हो जाता है, अगर परीक्षाएं अगर स्थगित होती हैं, ठीक है जी, अगर परीक्षाएं स्थगित हो जाती हैं तो कैसे आपको नंबर दिया जाएगा, क्या सिस्टम लगाने वाली है सरकार, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन क्या सिस्टम लगाने वाली है। क्योंकि पिछले साल जो 2021 का जो बोर्ड का एग्जाम का जो नतीजा आया था, उसमें बहुत से बच्चों को निराशा हाथ लगी थी। इसलिए निराशा हाथ लगी क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको उनके अनुमान के मुताबिक जो उनको नंबर मिलने चाहिए थे, उनको वो नंबर नहीं मिला है। और जिन बच्चों को नंबर की कोई आस नहीं थी, जो नहीं पढ़ने वाले थे कहा जाए, तो वो बच्चे जो है टॉप से भी कहीं ज्यादा टॉप किए हैं। और जो बच्चे दिन रात मेहनत किए थे उनको कहीं जो है इस नंबर सिस्टम से जो है बहुत ही ज्यादा निराशा हाथ लगी है। तो दोस्तों, एक बार मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताइएगा कि क्या ये नंबर सिस्टम, जो ग्रेडिंग सिस्टम जैसे पिछले साल प्रमोट किया गया छात्रों को, तो क्या ये सिस्टम सही है या गलत। अगर कुछ भी होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या ये सिस्टम लागू होने चाहिए या फिर नहीं, ठीक है जी। तो आइए हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए बता दें कि अगर ऐसा सिस्टम होता है, अगर बाय द वे अगर एग्जाम आपका पोस्टपोन हो गया, अगर एग्जाम सरकार बोर्ड एग्जामिनेशन अगर नहीं कराती है, तो आपको किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे।
ठीक है जी। तो चलिए हम आपको बताएं, अगर आप क्लास 10th के हैं या 12 के स्टूडेंट हैं, जायज बात है कि आपके एग्जाम, जैसे अगर आप क्लास 10th के हो, ठीक है, या फिर क्लास आप 12th के स्टूडेंट हो, तो आपके ऑलरेडी प्री बोर्ड का एग्जाम हो चुका होगा। आई होप कि आप लोगों के स्कूल के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पूरी तरह से हो चुके होंगे, समाप्त हो गए होंगे। तो प्री बोर्ड में आप जितना भी अंक पाए होंगे, जितना भी नंबर पाए होंगे, आप इसके 50% ले लीजिए। 50% आप इसके नंबर ले लीजिए। प्री बोर्ड में आपने जितना भी अंक हासिल किए हैं, क्लियर है, प्री बोर्ड में आपने जितने भी अंक हासिल किए हुए हैं, उस प्री बोर्ड का 50%, और आप क्लास 10 थे, इसके पहले आप 9th में रहे होंगे, फिर इसके पहले आप 11th में रहे होंगे। जो हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट है वो 9th, और जो 12th वाले हैं वो 11th में, आप इस क्लास में जितने भी अंक पाए होंगे, तो इतने अंक कैसे पाए होंगे भाई, उस समय भी आपके होम एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, उस दौरान आप भी जो है फिर से प्रमोट हुएंगे, क्योंकि ये प्रमोट की सिस्टम केवल 10th और 12th के स्टूडेंट के साथ नहीं था, ये पूरे नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक सारे चीजों में जो है प्रमोट की सिस्टम लागू हुआ था। तो जो आप इसमें 10th या 12 के स्टूडेंट हैं, ठीक है जी, तो आप 9th और 11th में भी जो है आप प्रमोट हुए होंगे। तो उस प्रमोट में आप जितने भी नंबर पाए थे, उसके 50% 9th के और 50% 12th वाले स्टूडेंट के 11th के, आपके इन दोनों क्लास के 50% नंबर जो है मिलाए जाएंगे। क्लास 10th वालों का 9th का और प्री बोर्ड का, इसी तरह क्लास 12 वालों का 11th के मार्क्स के 50% और 12th के जो प्री बोर्ड हुआ उसके 50%, दोनों नंबर को मिलाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको नंबर जो है दिया जाएगा। क्लियर है जी। ये सिस्टम जो है हो सकता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन यही सिस्टम इस बार लागू कर दे, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि बहुत से स्टूडेंटों को निराशा हाथ लगी थी, उन्होंने दोबारा ऑब्जेक्शन किया था, दोबारा उन्होंने पेपर दिए, और पेपर देने के बाद कहीं जाकर वो सेटिस्फाइड हुए थे और कुछ को निराशा भी हाथ लगी थी। तो शायद इस बार अगर ये सिस्टम हो जाता है, खुदा न करे कि ऐसा सिस्टम हो, भाई जो मेहनत कर रहे हैं तो उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो आप लोग यही कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा कि भाई पेपर आपका जरूर से जरूर हो, क्योंकि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको उसके फल मिलने चाहिए। और जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको जो है उनको करने का फल उनको जरूर मिलेगा, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं कम से कम उन्हें तो उनको नंबर प्राप्त होने चाहिए, है ना जी। तो एक बार मुझे फटाफट कमेंट में बताइएगा कि सर क्या यही सिस्टम होने वाले हैं या नहीं। तो भाई मनाइएगा भगवान से, हम भी प्रे करेंगे कि आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन पिछले साल की भांति इस साल में पोस्टपोन न हो। आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन कंटिन्यू कम से कम 20 दिन 15 दिन जितने दिन भी चले वो सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चले, और आप अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू जरूर रखे रहिएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई ब्रेक मत लाने दीजिएगा, और अपना एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप जो अपनी तैयारी जरूर करते रहिए। और टाइम टेबल जितनी जब भी होगा, आपको टाइम टेबल बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत जल्द जो है आप लोग को डिक्लेयर कर देगा, और जैसे ही टाइम टेबल मिलेगा हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल को विजिट किए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन होगा, जो जो चीजें आपको हमारे चैनल के द्वारा बताई जाएंगी, वो सारी चीजें जो है आपके पास जल्द से जल्द प्राप्त होता है। ठीक है जी। ये तो बात हो गई क्लास 10th और 12 के स्टूडेंट के लिए। और यही चीज अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो सारे क्लास के लिए, जितने क्लास 1 से लेकर 11, 9 के जितने स्टूडेंट हैं, सबको प्रमोट के लिए यही सिस्टम लागू किया जाएगा। आपके स्कूल के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो चुके होंगे, इंग्लिश मीडियम का कुछ ऐसे बच्चे तो आपके FA2 ऐसे फर्स्ट आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका होगा। तो हो सकता है स्कूल की जो व्यवस्थाएं होंगी, जो स्कूल तैयारी होगी, हो सकता है आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रमोट करें। ठीक है जी। ये तो रहा हमारे इसमें क्लास 10th और 12 के लिए। और अब हम बात करते हैं जो अभी हमारा जो सीटेट का जो एग्जामिनेशन चल रहा था, ठीक है जी, जो हमारे सीटेट के जो भाई बहन हैं जिनका 16 और 17 दिसंबर को
दिसंबर को जिनका एग्जाम जो है कैंसिल हुआ था, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, सीटेट का एग्जामिनेशन जो 16 और 17 दिसंबर को जो कैंसिल हो चुका था सर्वर डाउन की वजह से, तो आपका ये इस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो 21 जनवरी, ठीक है जी, 21 जनवरी तक जो है आपके 16-17 तारीख जो पोस्टपोन एग्जाम हुए थे सीटेट के, वो 21 जनवरी तक जो है वो करा लिए जाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और यूपी टेट का जो एग्जाम है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, जो यूपी टेट का एग्जाम है इसको जो है पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। कहा जाए तो जो संस्था है वो कमर कस चुकी है। कब? 23 जनवरी को जो है ये परीक्षा जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है जी। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर कोरोना जो ओमिक्रॉन के समय बढ़ता है, तो हो सकता है सरकार इस पर भी बहुत जल्द कोई निर्णय ले सकता है कि क्या ये यूपी टेट का एग्जाम होगा कि नहीं। अगर किसी प्रकार कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं आती है, तो शायद यूपी टेट की एग्जामिनेशन को भी 23 जनवरी को कंप्लीट करा दिया जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये रही जानकारी। एक बार हम फिर से आपको बता दें कि 2022 में जो बोर्ड की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, तो अगर होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो सिस्टम आपको यही लगने वाले हैं। क्लास 10 के जो आप प्री बोर्ड जो आपका एग्जाम हुआ है उसका 50% और क्लास 9 में आपने जितना मार्क्स पाया था उसका 50% मिलाकर आपको इसके अकॉर्डिंग जो है आपको नंबर मिलने वाले हैं। और यही चीज क्लास 11 और 12 का है कि आप क्लास 12 में हैं तो आपका 11 का 50% और 12 का प्री बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है उसका 50% मिलाकर 100% होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट मिथराज के माध्यम से हम जरूर करेंगे, ठीक है जी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, नए आए हैं, तो जी चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को भी जो है शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और उन्हें भी जो है चैनल के माध्यम से ढेर सारी जानकारी प्राप्त होते रहे, ठीक है जी। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।